प्रिय बच्चों, आज हम विषय हिंदी पाठ 3 शब्द विचार के अंतर्गत भाग 1 की पुनरावृत्ति करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं शब्द विचार। बच्चों, आप चित्र में देख रहे हैं कि एक माँ अपनी बेटी को खीर बनाने के तरीके को बता रही है कि खीर किस तरह से बनाई जाती है, खीर में कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं, तब जाके खीर तैयार होती है। तो आइए देखते हैं कि खीर में कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं। 1 लीटर दूध, 1 छोटी कटोरी चावल, 100 ग्राम चीनी, मेवे अर्थात काजू, किशमिश, बादाम आदि। तो बच्चों, जिस तरह से खीर के लिए कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए, उसी तरह से ये शब्द भी है। शब्द बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, शब्द किसे कहते हैं, जब हम उसको गहराई से देखेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा। तो आइए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात वर्णों का ऐसा समूह हो कि जो अर्थपूर्ण हो, तो उसे ही हम शब्द कहते हैं। जैसे फूल, विद्यालय, नगर, हम आदि। शब्द भंडार किसे कहते हैं? भाषा में प्रयुक्त होने वाले इन विभिन्न प्रकार के शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। पहला नंबर है स्रोत या इतिहास के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, पांचवा अर्थ के आधार पर। पहला है स्रोत या इतिहास के आधार पर। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो आइए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस सम, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी के बहुत से शब्द आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में वह संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। यही शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे अंधकार, कोष्ठ, ग्राम, उज्ज्वल, नृत्य, क्षीर, भगनी आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात वह शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। वह शब्द संस्कृत से चलकर पाल, प्राकृत, भ्रंश से होते हुए हिंदी तक आए हैं, इसलिए उनके स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। वह शब्द, ये शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात संस्कृत से परिवर्तित हुए शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दंत का दांत, निद्रा का नींद। तो ये दोनों तत्सम तद्भव शब्द हुए। अब तत्सम और तद्भव के 4-6 उदाहरण और देख लेते हैं। सर्प, सांप, अश्रु, आंसू, अग्नि, आग आदि आपके सामने है, उसको देख लेना बच्चों। फिर आगे चलते हैं। देशज शब्द। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द भी हैं जिनका कोई स्रोत नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है। इन शब्दों का मूल रूप संस्कृत में नहीं मिलता। ये शब्द हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुरूप जनजातियों या ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से लिए गए हैं। इस प्रकार के शब्द
देशज कहलाते हैं। जैसे झाड़ू, पगड़ी, झोला, लोटा, पेट, टांग, खिड़की, थूक, अटकल, थप्पड़, ठोकर आदि। विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द भी हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। इन शब्दों को विदेशी शब्द या आगत शब्द या आया हुआ शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के अनेक शब्द आ गए हैं। ये शब्द हिंदी के अपने ही बन गए हैं। इनमें से कई शब्द तो ऐसे हैं कि यदि हम उनके स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग करें तो अभीष्ट अर्थ समझने में कठिनाई हो सकती है। निम्नलिखित सूची से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। आइए देखते हैं अंग्रेजी के शब्द। कॉलेज, टिकट, डॉक्टर, नर्स, फुटबॉल, मशीन, पार्टी, डायरी, मिनिस्टर, बेंच, ट्रेन, स्वेटर, कमीशन, मिल, पुलिस आदि। अरबी फारसी शब्द। अल्लाह, आफत, कागज, कत्ल, कैदी, खून, हजार, जमींदार, फ़कीर, सजा, ज़मीन आदि। पुर्तगाली शब्द। अलमारी, कप्तान, गोदाम, पादरी, संतरा, बाल्टी, साबुन आदि। फ्रांसीसी शब्द। काजू, कारतूस, अंग्रेज, कूपन आदि। चीनी शब्द। चाय, लीची आदि। पांचवा शब्द बच्चों, संकर शब्द। जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है तब वह संकर शब्द कहलाता है। कहने का मतलब कि दो भाषाओं का मिश्रण ही संकर शब्द कहलाता है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं। जैसे फारसी प्लस हिंदी, बे प्लस डॉल, बेडॉल। हिंदी प्लस फारसी से बने हुए शब्द छाया प्लस दार, छायादार। अंग्रेजी प्लस फारसी, इससे बना हुआ शब्द सील प्लस बंद, सीलबंद आदि उदाहरण आपके सामने बच्चों, उसको देख लेना। आगे चलते हैं। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो आइए परिभाषा देखते हैं बच्चों। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा जो किसी प्रचलित सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, चिड़िया, सब्जी, तारा, सूर्य, मित्र, कमरा आदि। तो इससे यह स्पष्ट होता है बच्चों कि जो शब्द दिए गए हमको उदाहरण के रूप में, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये जो हैं ये यही हैं, मूल रूप में ही हमेशा यही रहते हैं। इसके टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ नहीं निकलता है और इसके टुकड़े होते भी नहीं। तो इसलिए कौन से शब्द हैं? रूढ़ शब्द। अब आइए आगे देखते हैं यौगिक शब्द। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं। तो कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। अन प्लस पढ़, अनपढ़। घर प्लस वाला, घर वाला। तो ये दो शब्दों के योग से बने हैं। रूढ़ शब्द पहला प्लस रूढ़ शब्द, दोनों ही रूढ़ शब्द हैं। उपसर्ग प्लस रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द प्लस प्रत्यय। अन्य उदाहरण देखते हैं। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। दीप प्लस अवली, दीपावली। देव प्लस दूत, देवदूत। तो इन दोनों खंडों के
इन दोनों वाक्यांशों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा योग रूढ़ शब्द। कुछ यौगिक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हुए भी वह किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। अक्षर, अपलक्षर अर्थ हैं इसके बहुत से, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वर्ण, सत्य आदि। लेकिन रूढ़ अर्थ क्या है, प्रचलित अर्थ क्या है, वर्ण। अगला है पंकज, पंख प्लस ज, इसके अनेक अर्थ हैं, शंख, मछली, कमल। लेकिन अधिकतर इसका प्रयोग किस रूप में होता है, रूढ़ अर्थ में होता है, अर्थात कमल। इसकी परिभाषा देखें बच्चों। जो यौगिक शब्द किसी रूढ़ या विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर और भी उदाहरण हैं, चतुर्भुज, घनश्याम, नीलकंठ, हिमालय, गोपाल आदि। अब तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो इसके 3 भेद हैं, सामान्य, पारिभाषिक, अर्ध पारिभाषिक। अब इन तीनों के बच्चों उदाहरण दिए गए हैं। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, फरियादी और गवाहों के बयानात सुनने के बाद मुकदमा खारिज किया जाता है। अध्यापक ने छात्रों को बताया कि परीक्षा में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध व उपवाक्य पूछे जाएंगे। अगला उदाहरण, एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है, गन्ने का रस पीकर तो मज़ा आ गया। अध्यापिका छात्रों से कहती है कि साहित्य में 9 रस होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा आज का भाग संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।